नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में देवी देवताओं के कई स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही कुछ पावन वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन वृक्षों को अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन केवल छूकर के भी आ जाते हैं तो दोस्तों इससे आपके जीवन में दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी, जिससे धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक देवी देवताओं के साथ पेड़ पौधों की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे न सिर्फ दैविक रूप से प्रभावी होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के माध्यम से ही व्यक्ति को प्राणवायु की प्राप्ति होती है, जिसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधे हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जितने प्रकार के अशुद्ध वायु होते हैं, उन सभी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे खुद ही धूप में तपते और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं, और कई प्रकार के फल भी पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा पेड़ पौधे के फूल, पत्ते, टहनी, दाल सब कुछ व्यक्ति के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में पेड़ पौधों को अत्यंत गुणकारी और फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि कई प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बीमारियों का प्राचीन काल में इलाज किया जाता था। दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है। आपको बता दें, पीपल के वृक्ष को सभी वृक्षों में राजा की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इसी वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे ही गुणकारी वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको मकर संक्रांति के दिन केवल छू करके आ जाना है। इससे आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए फिर जान लेते हैं वह कौन कौन से वृक्ष है जिन्हें आपको नए साल के दिन छू करके आना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर पहली परीक्षा के बारे में बात की जाए तो वह बेल का वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बेल के वृक्ष देव वृक्ष के रूप में जाना जाता है और इस वृक्ष की पूजा सदैव की जाती है। मकर संक्रांति के दिन आपको इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। बता दें, इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और समस्त हिस्से में भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी वास इस वृक्ष में होता है। शाम के समय में आपको इस वृक्ष के नीचे एक दीपक भी जलानी है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बताते हुए, आपकी सारी समस्या बताते हुए आंख बंद करके एकाग्र होकर उस पेड़ को अपने माथे से लगा लेना है और छूकर जाना है। दोस्तों, बेल के वृक्ष को मात्र छूने भर से ही आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यह वृक्ष बहुत ही शुभ वृक्ष की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको मकर संक्रांति के दिन इसके नीचे एक दीपक जलाकर इसे छूकर जरूर आना है। दोस्तों, अगर दूसरे वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह शमी का वृक्ष है। अगर आप भी अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, दोस्तों, अगर गरीबी, बेरोजगारी और दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो इस बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शमी के वृक्ष को छू कर के आ जाइए।
इससे आपके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा तो बरसेगी ही, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, जिससे धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको अपने व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, लगातार उपाय कर कर के थक गए हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, नौकरी की समस्या बार बार सता रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार होकर इधर से उधर घूम रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस शमी के वृक्ष को छू कर के आ जाना है और तिल के लड्डू का भोग लगा दीजिए। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अगर तीसरे वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह कोई वृक्ष नहीं बल्कि एक पौधा है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आपको मकर संक्रांति के दिन चुपचाप सो लेना है। आपको बता दें, तुलसी का पौधा बहुत ही फायदेमंद और प्रभावशाली पौधा होता है। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। यह पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे को छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है। इससे दोस्तों आपकी सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह नहा धो करके आपको तुलसी के पत्ते को छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है। हो सके तो दोस्तों आप तुलसी के पौधे पर एक लाल रंग की चुनरी बांध दिया, फिर लाल कलर का धागा बांध दीजिए, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में पदोन्नति हो, बिजनेस व्यापार तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ना ही आपको और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको मकर संक्रांति के दिन एक दीपक तुलसी के नीचे जला देनी है और अपनी मनोकामना तुलसी के पौधे को छूते हुए बोलनी है। इससे आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कुछ वृक्षों के बारे में, अगर इनमें से किसी एक वृक्ष को आप मकर संक्रांति के दिन केवल छू कर के आ जाते हैं तो यकीन मानिए इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। खास करके धन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में कई गुना ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को नौकरी की प्राप्ति होगी और संतान की कामना करने वाले जातकों को संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। अर्थात हर पक्षी से आपको लाभ ही लाभ मिलने का योग बनेगा।